Hello and welcome back once again in the line by line explanation of the chapters. हम क्लास 12 की इंग्लिश की वीस्टा बुक NCERT का सेकेंड चैप्टर द टाइगर किंग डिस्कस कर रहे हैं। हमने इस चैप्टर के 3 सेक्शंस डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसके फर्दर नेक्स्ट सेशंस कंटिन्यू करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक जो पहले के 2 पार्ट्स 2 वीडियोस बनी हैं जिसमें उन तीनों सेक्शंस को कवर किया गया है, अगर वो नहीं चेक की है तो पहले जल्दी से वो जरूर चेक कीजिए। उन दोनों वीडियोस के लिंक्स आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे। तो आज देखते हैं कि नेक्स्ट हमें इस स्टोरी में और क्या बता रखा है। देखिए, हमने अभी तक इस चैप्टर में डिस्कस किया है कि किस तरह से प्रतिबंधपुरम के महाराजा को लेकर जिस वक्त उनका जन्म हुआ था उसी वक्त क्या घोषणा की गई थी, क्या फ्यूचरिस्टिक घोषणा की गई थी कि क्या होगा उनका फ्यूचर, उनकी डेथ किस तरह से होगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इस चैप्टर में ये भी पढ़ा है अभी तक कि किस तरह से वो 100 टाइगर्स के बारे में जिक्र किया गया है और किस तरह से राजा ने हंटिंग कर कर टाइगर्स को मारना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, और अगर एक ब्रिटिश ऑफिसर आए थे शिकार करने के लिए तो उन्हें किस तरह से मना किया गया था। अपने सिंहासन को बचाने के लिए 3 लाख रुपीज तक की, ये देखिए यहाँ पर आपको हिंट भी देखने को मिल रहा है, 3 लाख रुपीज तक की जो रिंग्स हैं वो उस ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेडी यानी कि वाइफ को सेंड किए गए थे। आज देखते हैं कि हमारे पास इसके 4th सेक्शन में क्या बता रखा है। दी महाराजाज टाइगर हंट्स कॉन्टिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। देखो, जो महाराजा के बाघ शिकार थे, मतलब जो हंटिंग की प्रैक्टिस थी वो कॉन्टिन्यूस तौर पर लगातार चलती रही और हाईली सक्सेसफुल भी रही, मतलब हर बार राजा जो है वो जीत प्राप्त करते थे। Within 10 years he was able to kill 70 tigers। अब देखो समय कितना बीत गया है, आपको यहाँ पर बता रखा है कि 10 वर्ष बीत चुके हैं और 10 वर्षों में उन्होंने कितने टाइगर्स को मार दिया है, उन्होंने 70 टाइगर्स को मार दिया है। एंड देन, और उसके बाद क्या हुआ, एन अनफोरसीन हडल। देखो, हडल का मतलब होता है एक तरीके से रुकावट या मुश्किल जो रास्ते में हमारे आड़े आती है उसे हम बोलते हैं हडल। अनफोरसीन का मतलब क्या होता है? अनफोरसीन का मतलब होता है जो अनएक्सपेक्टेड हो, जिसके बारे में हमने अनुमान लगाया हो, जिसे हमने देखा सोचा, जिसके बारे में हमने ना हो, वो अनफोरसीन होता है। तो मतलब एकदम अचानक से एक अनएक्सपेक्टेड हडल आ गई। किस में आई? ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। मतलब जो उनका मिशन था, उनका मिशन क्या था? 100 टाइगर्स को मारना। ठीक है, तो उनके उस मिशन के रास्ते में एक हर्डल मतलब आड़े आ गई और उनका वो मिशन जो था वो स्टैंड स्टिल हो गया, मतलब एक तरीके से ना उस पर पॉज लग गया, वो रुक गया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द। अब एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? लुप्त हो जाना, गायब हो जाना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एकदम से अचानक से जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो क्या हो गई, वो एक्सटिंक्ट हो गई। कहाँ पर? देखते हैं, इन दी फॉरेस्ट्स ऑफ प्रतिबंधपुरम। देखो, उन्होंने प्रतिबंधपुरम से ही शुरुआत की थी टाइगर्स को मारने की। प्रतिबंधपुरम में ही जो फॉरेस्ट थे वहां पर वो शिकार किया करते थे। तो इसका मतलब प्रतिबंधपुरम में अब टाइगर्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, मतलब समाप्त हो चुके थे। तो हु नोज वेदर दी टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हराकिरी। अब देखो, यहाँ पर आपको एक ह्यूमरस सा पॉइंट बता रखा है कि कौन जानता था कि जो टाइगर्स हैं वो कोई बर्थ कंट्रोल मेजर अपना रहे हैं, मतलब जन्म दर को नियंत्रण रखने के लिए कोई प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं, या वो आत्महत्या कर रहे हैं, या और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, राज्य छोड़कर भाग रहे हैं, बिकॉज दे डिजायर्ड टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। देखो, अगर आपने जो इस चैप्टर की सेकंड पार्ट मतलब जो
डिस्कस हुआ है, सेकंड वीडियो डिस्कस हुई है, अगर उसमें आपने देखा हो तो एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है प्रतिबंधपुरम के जंगलों में शिकार करने के लिए, जिससे वो डेड बीस्ट के साथ फोटोग्राफ भी क्लिक करवानी होती थी। तो यहाँ पर आपको ये बता रखा है कि हो सकता है कि वो राज्य छोड़कर, जो टाइगर्स हैं वो राज्य छोड़कर भाग रहे थे, कि उनकी इच्छा ये थी कि अगर हम मारे जाएंगे तो हम तो उन ब्रिटिश हैंड्स के द्वारा ही मारे जाएंगे, हम राजा के द्वारा नहीं मार खाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हुआ। वन डे दी महाराजा सेंट फॉर दी दीवान। एक दिन क्या हुआ, महाराजा ने दीवान को बुलाया। ठीक है, दीवान साहिब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? अब देखो यहाँ पर महाराजा जो है वो अब दीवान साहिब को क्या कह रहे हैं कि क्या आपको यह बात ज्ञात, अवेयर होना मतलब अवेयरनेस होना मतलब जागरूकता होना, तो ज्ञात होना, तो क्या आपको इस बात के बारे में अंदाजा नहीं है कि पता नहीं है कि अभी भी 30 टाइगर्स जो हैं, देखो 70 मारे थे उसने, तो अभी कितने रिमेनिंग है 30 टाइगर्स जो हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, जिन्हें मैंने अपनी गन से शॉट डाउन करना है, मतलब मारना है। ठीक है, मार गिराना है। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन। देखो ब्रांडिशिंग का मतलब क्या होता है, ब्रांडिशिंग का मतलब होता है एक तरीके से जब हम किसी के सामने अपनी कोई पर्टिकुलर चीज प्रेजेंट कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं, तो एक तरीके से ना क्रूर से तरीके से महाराजा ने दीवान साहिब के सामने अपनी गन को पेश करते हुए, गन को हिलाते हुए, गन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपको नहीं पता कि मेरी इस गन से अभी भी 30 टाइगर्स और रिमेनिंग है, जिन्हें मैंने शॉट डाउन करना है। अब देखो अब क्या हुआ, अगर आपके सामने कोई आपकी अपनी गन प्रेजेंट करे तो ऑब्वियसली आप कांपोगे ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन दी दीवान क्राइड आउट, योर मजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। अब देखो यहाँ पर दीवान साहिब ने क्या किया, जो दीवान साहिब थे वो गन को देख के, गन के दृश्य को देखकर शडर करने लगे, मतलब कांपने लगे, थर्राने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि महाराज मैं टाइगर नहीं हूं, मतलब उसे ये डर था कि महाराज मुझ पर ना गोली चला दें, तो उसने क्या कहा कि महाराज मैं टाइगर नहीं हूं, कि मुझ पर ये प्लीज गोली मत चलाना। ठीक है, अब देखो महाराज क्या कह रहे हैं, विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, मतलब कौन बेवकूफ है या कौन स्टूपिड है जो तुम्हें टाइगर कह रहा है या कहेगा। नो एंड आई एम नॉट अ गन, और फिर देखो फिर से कि नहीं, और मैं गन नहीं हूं, कि मतलब मैं तुमसे बात ही कर रहा हूं तो मैं गन नहीं हूं। तो यहाँ पर फिर से एक ह्यूमरस सी डिस्कशन जी चल रही है, किस किस के बीच में, महाराज और दीवान साहिब के बीच में। ठीक है, फिर क्या है, यू आर नीदर टाइगर नॉर गन दीवान साहिब, आई समन्ड यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पस, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। ना तो तुम टाइगर हो और ना ही तुम गन हो दीवान साहिब, मैंने तुम्हें किसी और उद्देश्य से, डिफरेंट पर्पस, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, डिफरेंट पर्पस से बुलाया है। और क्या किस चीज के लिए बुलाया है, सम्मन किया है, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, कि मैंने शादी करने के बारे में सोचा है, मतलब मैंने निर्णय लिया है एक तरीके से कि मैं शादी करवाऊंगा। तो देखते हैं कि अब क्या होता है। दी दीवान began to babble even more। अब देखो अब क्या हुआ है कि जो दीवान साहिब हैं वो और ज्यादा घबरा गए हैं। ठीक है, बैबल हो गए हैं मतलब हड़बड़ा से गए हैं, और ज्यादा हड़बड़ाहट से बात करने लगे हैं, और क्या कह रहे हैं, योर मजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी इफ आई मैरी यू। मतलब अब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दीवान का ना थोड़ा सा दिमाग पजल हो गया है। तो अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि महाराज मेरी तो ऑलरेडी 2 पत्नियां हैं, 2 बीवियां हैं, मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो महाराज क्या कहते हैं, डोंट टॉक नॉनसेंस, कि फालतू की बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, कि मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। वॉट आई वॉन्ट इज अ टाइगर, मुझे जो चाहिए वो क्या है, वो टाइगर हैं। योर मजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू अ स्वॉर्ड, इफ यू लाइक मैरी दी गन। देखो अब यहाँ पर ये कहने की बात क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि आपके जो पूर्वज थे ना वो योद्धा थे, तो इसीलिए वो स्वॉर्ड से, तलवार से मैरिड थे। अगर आपको
चाहिए तो आप भी किसी गन से शादी कर लीजिए, तो लेकिन प्लीज किसी टाइगर से शादी करने के बारे में मत सोचिए। देखिए अब इस लाइन का मतलब यही है ना, आई वॉन्ट अ टाइगर, और वो मैरिज करना चाहता था। तो यहाँ पर फिर से क्या बन जाता है कि क्या वो एक टाइगर से मैरिज करना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या है। ए टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। अब देखो फिर से वो दीवान साहब जो है वो क्या कह रहे हैं, ये फिर से एक ह्यूमरस लाइन है कि वो कह रहे हैं कि हमारी इस राज्य के लिए, प्रतिबंधपुरम के लिए एक टाइगर किंग ही काफी है, दूसरी टाइगर क्वीन लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। दी महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, मतलब जोर जोर से हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन। अब फिर से देखो वो क्या कह रहे हैं महाराजा कि मैं ना तो किसी टाइगर से शादी करने के बारे में सोच रहा हूं और ना ही किसी गन के साथ शादी करने को सोच रहा हूं, बट अ गर्ल फ्रॉम दी रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब एक आम सीधी सादी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लड़की जो होती है, मैं उसके साथ ही शादी करने के बारे में सोच रहा हूं। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशंस इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, मतलब एक तरीके से उसे आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहा जा रहा है कि पता लगाओ कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं अलग अलग, उनमें टाइगर की पॉपुलेशन कौन से राज्य में कितनी है। ठीक है। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। फिर जो हमारा ये रॉयल फैमिली है, मतलब जो हमारा खानदान है जिस तरह का, उस तरह से एक खानदानी लड़की देखो जिनके यहाँ पर ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन हो। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। दी दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, जो दीवान थे उन्होंने उनकी ऑर्डर्स जो है वो मान लिए। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। ठीक है। उन्होंने सही लड़की ढूंढ ली, ठीक है, जिनके यहाँ पर टाइगर्स जो थे वो काफी ज्यादा थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। तो जब भी वो अपने इन लॉज के घर जाते थे तो हर बार वो 5 से लेकर 6 टाइगर्स जो हैं वो मार कर ही आते थे। तो इन दिस मैनर, तो इस तरह से, इस प्रकार से 99 टाइगर्स स्किन्स एडॉन्ड दी वॉल ऑफ दी रिसेप्शन। देखो वैसे तो एडॉन का मतलब क्या होता है कि शोभित, सुशोभित। तो यहाँ पर है कि 99 टाइगर्स जो थे जब वो मार देते थे तो टाइगर्स की जो स्किन थी उसे दीवारों पर रिसेप्शन हॉल इन दी प्रतिबंधपुरम पैलेस, मतलब जो मेन हॉल सा हुआ करता था प्रतिबंधपुरम पैलेस का, वहां पर सजावट के पर्पस से उन टाइगर्स की स्किन को दीवार पर टांगा गया था। ठीक है। कितने टाइगर्स की? 99 टाइगर्स की। अब देखो नेक्स्ट हमें 5th पार्ट में, 5th सेक्शन में, इस चैप्टर के जो लास्ट सेक्शन है क्या बता रहे हैं। दी महाराजाज एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। देखो उन्होंने अपना जो टारगेट है वो इक्वल टू कितना रखा हुआ था? 100 टाइगर्स। ठीक है। तो अब उनके पास 99 टाइगर्स की स्किन तो थी, मतलब सिर्फ कितना रिमेनिंग था? ओनली 1। अपने टारगेट को वो इक्वल टू 100 टैली करने के लिए, टोटल बराबर करने के लिए सिर्फ उनका अब एक टाइगर का ही टारगेट रिमेनिंग था, जिस वजह से जो महाराजा थे उनकी चिंता, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, उत्सुकता, उनकी जो एंजाइटी थी, उनकी जो चिंता थी वो एक तरह से हम कहेंगे कि चरम सीमा पर, फीवर पिच मतलब एक तरीके से चरम सीमा पर पहुंची हुई थी। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि बुखार 102 105 डिग्री का अगर हो जाए तो बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से महाराजा की एंजाइटी, चिंता भी बहुत बढ़ चुकी थी। He had this one thought during the day and the same dream at night। मतलब सिंपल सी इस लाइन का मतलब है कि दिन रात उनके दिमाग में यही एक बात, यही एक विचार चलता रहता था। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom। इस लाइन का मतलब है कि अब
जैसे पहले प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स एक्सटिंक्ट हुए थे, बिल्कुल उसी तरीके से अब उनके फादर इन लॉ के किंगडम मतलब वहां के राज्य में भी टाइगर्स जो थे वो खत्म हो चुके थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, मतलब अब कहीं पर भी टाइगर्स को ढूंढ पाना, लोकेट कर पाना मुश्किल हो गया था, इम्पॉसिबल हो गया था। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, लेकिन फिर भी हम कहेंगे सिर्फ एक की ही जरूरत थी। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, अगर वो एक टाइगर उन्हें मिल जाए और उन्हें वो मार दें, दी महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, तो कोई उनके लिए खतरे वाली बात नहीं बचेगी, कोई डर नहीं रहेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और उसके बाद वो टाइगर का शिकार करना बिल्कुल ही छोड़ देंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, लेकिन उन्हें बहुत ही एहतियात बरतने की जरूरत है उस लास्ट टाइगर से। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, कि जो ज्योतिषी थे उन्होंने क्या कहा था। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स दी महाराजा शुड बिवेयर ऑफ दी 100, तो उन्होंने यही कहा था ना कि चाहे 99 मार लेना टाइगर्स, लेकिन तुम्हें जो 100वां टाइगर होगा उसके साथ बचने की, उससे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। तो ट्रू इनफ, तो यही एक बात, यही एक लाइन उनके लिए काफी थी जो उनके लिए अब चिंता का विषय बनी हुई थी, क्योंकि वो 100th टाइगर उन्हें मिल रही रहा था। द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर, सेवेज का मतलब होता है क्रूअल, क्रूर, मतलब एक तरीके से रौद्र रूप। तो टाइगर जो है वो एक बहुत ही डेंजरस बीस्ट होता है आफ्टर ऑल। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, वेरी का मतलब यहाँ पर ये वाले वेरी का मतलब होता है सचेत रहना, सतर्क रहना। तो वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, मतलब एक टाइगर जो है वो इतना ज्यादा खूंखार होता है कि सभी को उससे सचेत रहने की जरूरत होती है। बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन वो 100th टाइगर कहाँ पर है, कहाँ था, ये पता लगा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। इट सीम्ड easier टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर, कि टाइगर का दूध मिल जाना आसान था, लेकिन जिंदा टाइगर ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल था। मतलब इस फ्रेजल लाइन का मतलब सिंपल सा ये है कि एक 100th टाइगर को ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम हो गया था। Thus the महाराजा वॉज संक इन ग्लूम। अब देखो संक इन ग्लूम का मतलब क्या होता है। संक का मतलब होता है एक तरीके से डूब जाना, और ग्लूम का मतलब होता है बहुत ही उदास, ठीक है। तो महाराजा वॉज संक इन ग्लूम एक तरीके से कि वो उदासी के सागर में डूब गए थे। बट सून केम दी हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। अब लेकिन बहुत ही जल्दी एक गुड न्यूज आई, एक हैप्पी न्यूज आई, जिसने सारे के सारे इस ग्लूम को, मतलब उदासी को दूर भगा दिया, भंग कर दिया एक तरीके से। इन हिज ओन स्टेट शीप बिगैन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। शीप का मतलब क्या होता है, भेड़। तो एकदम अचानक से उनकी खुद की स्टेट से ही, उनके खुद के राज्य से ही एक न्यूज आई कि अचानक से जो शीप है वो गायब होना शुरू हो गई है, डिसअपियर होना शुरू हो गई है, और फ्रीक्वेंटली हो रही है, मतलब जल्दी जल्दी हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। कहाँ से हो रही हैं, जो पहाड़ी के पास गांव है वहां पे ये काम हो रहा है। तो इट वॉज फर्स्ट एसरटेन्ड दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खैदर मियाँ साहिब और वीरासामी नाइकर, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शीप होल। अब देखो यहाँ तक की लाइन का मतलब समझो कि ये क्या है। पहले इस बात के बारे में पता लगाया गया, इस बात का आंकलन किया गया कि ये काम, दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ, ये काम खैदर मियाँ साहिब या वीरासामी नाइकर का नहीं है। अब ये दोनों है कौन, देखो इन दोनों के बारे में और कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ये लाइन बताई गई है आपको कि ये दोनों शीप को निगलने, स्वेलो मतलब निगलने के लिए भी एक तरीके से एबल थे, सक्षम थे कि वो एक शीप को निगल सकते थे, ठीक है। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क। अब देखो इन दोनों का काम तो था ही नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पहले ही बता दिया कि इन दोनों का काम नहीं है। तो अब
पक्का हो गया था, यकीन हो गया था कि ये जरूर किसी टाइगर का काम है। तो ये ऑब्वियसली है महाराजा के लिए गुड न्यूज बन गई। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म दी महाराजा। तो जो वो विलेजर्स थे, जो गांव के निवासी थे, वो फटाफट भागे महाराजा को ये बात बताने के लिए। दी महाराजा अनाउंस्ड a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once। अब देखो, क्योंकि महाराजा खुश हो गया तो महाराजा ने क्या किया, महाराजा ने उस विलेज के लिए 3 सालों का जो कर था, टैक्स था, वो माफ कर दिया और उसी वक्त तुरंत एटवंस का मतलब तुरंत, और तुरंत साथ की साथ ही शिकार के लिए चल दिया। मैं यहां तक आपको इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन एक बार पॉज कर रही हूँ। जितना रिमेनिंग है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का जितना भी सेशन मैंने ये दिया है आपको, वो आपको पसंद आया होगा, आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लग रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। कीप वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।